बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बजट्स एंड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्टिंग बजटिंग। जो हमने पिछला चैप्टर कवर किया था, चैप्टर नंबर 10, उसके अंदर जो था वो हमने बजट बनाया था। वो असल में जो बजट था वो एक फ़िक्स बजट था जिसमें किसी किस्म की चेंजेस की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे फ्लेक्सिबल बजट। देखें, हम एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी जो है ना 10,000 यूनिट बनाएगी और हमने 10,000 यूनिट के बुनियाद पे एक बजट बना दिया। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जो है ना कुछ भी हो सकती है। हो सके कंपनी ने उस महीने उस साल 8,000 यूनिट बनाए हों, हो सके 12,000 बनाए हों। तो फिक्स बजट में हम एक ही ऑप्शन के ऊपर लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने जो बजट्स हैं उनको डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, डिफरेंट यूनिट्स के साथ बना सकते हैं और फिर एक्चुअल में जो भी हमारी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको उसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। क्लियर कंपनी प्रोड्यूसेस ए सिंगल प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल ₹7 per unit and indirect labor 5 per, manufacturing overhead 40,000 per month plus ₹0.5 per unit produced. The planned production each month is 25,000 units. During January, 1,500 units were produced with the actual material of ₹1,52,400, indirect labor of ₹1,09,200, fixed manufacturing overhead 40,500 and variable manufacturing overhead of ₹11,500। ठीक है। ऊपर जो हमें दिया हुआ है 7 और 5 12 प्लस 0.5 12.5, ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। डायरेक्ट मटेरियल 7, डायरेक्ट लेबर 5 और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 0.5। ये 12.5 जो है ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये वाला जो ओवरहेड है ये फिक्स है। ठीक है। और कंपनी ने एस्टिमेट किया है 25,000 यूनिट बनेंगे। अब क्या हुआ, जनवरी के दौरान कंपनी ने ये यूनिट 21,500 यूनिट बनाए और ये कॉस्ट जो है वो इनकर हुई। मटेरियल इतना यूज़ हुआ, लेबर इतना यूज़ हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इतना हुआ और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग इतना हुआ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फार्मूला। फ्लेक्सिबल बजट फार्मूला वही है जो रिग्रेशन के अंदर हमने कैलकुलेट किया था, हमने पिछले चैप्टर्स में कवर किया था। 2-3 मेथड्स थे, हाई-लो मेथड था, रिग्रेशन मेथड था, स्कैटर फिट था। उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट एक इक्वेशन बनाए थे कि हमारा MOH या Y बराबर होता है फिक्स कॉस्ट जिसको हम इंटरसेप्ट कहते थे और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जिसको हम स्लोप कहते थे और मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फार्मूला। फार्मूले का मकसद वही फार्मूला बनेगा। तो देखें पार्ट ए के अंदर मैंने वो फार्मूला बनाया। टोटल MOH Y बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोडक्शन X। अब टोटल MOH 40,000 है, 40,000 है, ये देखो 40,000, ये फिक्स MOH है। उसके बाद वेरिएबल MOH 7, 5, 12 प्लस 0.5, 12.5। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है यानी स्लोप जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोडक्शन या X। अब उसको हमने सॉल्व किया है कि अगर कंपनी ने 21,500 यूनिट बनाए हैं, ठीक है, 21,500 यूनिट अगर बनाएं तो वो यूनिट जो है उसके ऊपर कंपनी की कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थे स्टैंडर्ड। तो हमने देखा 40,000 रखा, 12.5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया X यानी यूनिट्स के साथ 21,500। तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 3,08,750 आ रही है। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 कर दिया। पार्ट बी में कह रहा है व्हाट वर द वेरिएंसेस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो सबसे पहले हम आते हैं बजटेड कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। टोटल 21,500 यूनिट्स बने। डायरेक्ट मटेरियल जो है
वो पर यूनिट यूज़ हो रहा है 7 पर यूनिट। अगर कंपनी ने 21,500 यूनिट बनाए तो 21,500 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बनना है 1,50,500, 1,50,500। जबकि एक्चुअल में जो हमारे पास एक्चुअल मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो 1,52,400 का एक्चुअल हमारे पास मटेरियल यूज़ हुआ है। तो 1,50,500, 1,52,400 डिफरेंस निकालेंगे तो 1,900 का डिफरेंस है। अब चूँकि स्टैंडर्ड हमारा अमाउंट कम है, एक्चुअल में हमने ज़्यादा पे किया है, तो लिहाजा ये 1,900 जो है वो हमारे लिए अनफेवरेबल वेरिएंस है। इसी तरह से हमारे पास डायरेक्ट लेबर जो है वो 21,500 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर पर यूनिट जो है वो 5 है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1,07,500 बनना है हमारा बजटेड यानी स्टैंडर्ड। ठीक है, जबकि डायरेक्ट लेबर जो एक्चुअल हुआ है वो हमारा डायरेक्ट लेबर 1,09,200 है। डिफरेंस निकाला तो 1,700 का आ रहा है। अब चूँकि एक्चुअल में हमने ज़्यादा पे किया है स्टैंडर्ड के मुकाबले में, तो ये 1,700 जो है वो अनफेवरेबल है। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 40,000 जो है वो ये लिखा हुआ है, और एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हुआ है वो फिक्स जो हुआ है वो 40,500 हुआ है। तो एक्चुअल में हमने 500 ज़्यादा पे किए हैं, तो ये 500 का जो डिफरेंस आ रहा है ये अनफेवरेबल है। इसी तरीके से जो वेरिएबल MOH है 11,500 जो हमारा एक्चुअल हुआ है, जबकि हमने जब 0.5 को 21,500 यूनिट्स के साथ जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास वेरिएबल MOH बनना था वो 10,750 बनना था। तो ये भी हमारे पास एक्चुअल अमाउंट जो है ना वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो 750 का जो डिफरेंस आ रहा है ये भी अनफेवरेबल है। सारे जो है डिफरेंसेस जो है वो अनफेवरेबल हैं, सबको ऐड किया तो 3,850 बन रहा है। ठीक है, अब ये सारे कॉस्ट जब हमने ऐड की तो देखो उन सब का टोटल 3,08,750 बन रहा है, और यही आंसर हमारा इक्वेशन से आया था। अब इक्वेशन में ये था कि हमने 75.5 सबको कलेक्टिवली 21,500 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया ये 40,000, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल हुआ है। तो देखो इक्वेशन और ये देखो आपको बराबर नज़र आ रहे हैं, और जबकि एक्चुअल कॉस्ट हमारी तीनों चारों को मिला के 3,13,600 बन रही है। तो हमने तकरीबन 3,850 जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट पे किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सितारा टेक्सटाइल कंपनी वांट्स टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द फॉलोइंग आइटम्स विद इन ए रेंज ऑफ 10 to 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, 10 से 12,000 लेबर आवर्स के दरमियान वो काम करना चाह रहे हैं। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर 10,000 and 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, 10,000 और 12,000 डायरेक्ट बजट आवर्स के हिसाब से हमें ये बजट बनाना है। तो हमने यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व किया है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे जो है ना थोड़ी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। हमने 10, 11 और 12 के बजाय 11, 12, 13,000 बना ली है, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ ऊपर देख लें, मेंटेनेंस, ये सारी जो कॉस्ट हैं ये फिक्स हैं। मेंटेनेंस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, और ये वेरिएबल कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं। अब कंपनी जो है 10,000, 11,000, 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पे काम करना चाह रही है। तो हमने क्या किया है, जितने भी वेरिएबल कंपोनेंट है, जैसे मेंटेनेंस का 0.3 है, मेंटेनेंस 0.3, सप्लाइज 0.45, सप्लाइज का देखें 0.45 पर यूनिट पर डायरेक्ट लेबर आवर, यूटिलिटीज़ का जो है 0.15, 0.15, इनडायरेक्ट लेबर का 0.6, 0.6, ये सारी हमने वेरिएबल कॉस्ट रखी। अब चूँकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी से एसोसिएटेड होती है, तो हमने क्या किया, पहले हमें 11,000 यूनिट पे यानी 11,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो हमने 11,000 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3,300 बना, 11,000 को 0.45 के साथ किया तो 4,950 बना, 11,000 को 0.15 के साथ किया तो 1,650 बना, 11,000 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6,600 बना।
यही काम फिर हमने 12,000 के साथ किया, यही काम हमने 13,000 के साथ किया। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है 10, 11, 12, हमने गलती से 10, 11, 12, 13 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपको 13,000 हटा के उसकी जगह 10,000 कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को जितने भी ऊपर गिवन है उनको एक्टिविटी यानी लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है पर यूनिट जो आ रही है 1.5 है, क्योंकि सारे कंपोनेंट को ऐड किया है, और 11,000 यूनिट पे आ रही है 16,500, 12 पे 18,000 और 13 पे 19,500। जबकि फ़िक्स कॉस्ट एक्टिविटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लिहाजा वो देखें मेंटेनेंस 3,600, 3,600 हमने ये लिख ली। और ये तीनों में देखो सेम है, डेप्रिसिएशन 9,000, 9,000 ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो तीनों में फिक्स कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं। इसी तरीके से बाकी कंपोनेंट हमने लिखा है, फिक्स कॉस्ट 28,440, 28,400, सब में 28,440। फिर हमने वेरिएबल और फिक्स को ऐड कर दिया, 16,500 और 28,440, 44,940। इसी तरीके से 18,000 और 28,440 को ऐड किया, 46,440 हो गया। 19,500 को ऐड कर दिया 28,440 के साथ, 47,940 हो गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है कॉस्ट हो गई, ये फ्लेक्सिबल बजट बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कंटिन्यूड है। सबसे पहला जो पार्ट था उसमें था कि प्रिपेयर है फ्लेक्सिबल बजट फॉर 10,000, 11,000, 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, कैलकुलेट फिक्स वेरिएबल टोटल प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट ऑफ 10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आर चूजन। अब पार्ट बी को हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी में कह रहा है कि कैलकुलेट द फिक्स्ड वेरिएबल एंड टोटल प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स। ठीक है, प्री डिटरमिन्ड रेट ये होता है कि हम अपना एक्टिविटी से पहले एक रेट डिसाइड कर लेते हैं। होता ये है कि उमूमन जो है कंपनीज़ जो है स्पेशली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग का एक ख़र्चा होता है। मिसाल के तौर पर जिस प्लांट में हमारा काम हो रहा होता है वहाँ पे हमारा सुपरवाइज़र काम कर रहा होता है, वहाँ पे हमारे बिजली का बिल होता है, इस प्लांट का डेप्रिसिएशन होता है, वहाँ मशीन काम कर रही है उसका डेप्रिसिएशन होता है। तो प्लांट का फिक्स एक ख़र्चा होता है। सपोज़ हम कहते हैं वो 5 लाख खर्चा है, 5 लाख का खर्चा है। ठीक है, तो अब 5 लाख टोटल खर्चा है। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, सपोज़ हम जो है ना वहाँ पे कुर्सियाँ बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं। अब एक बंदे ने ऑर्डर दिया कि मुझे 10 कुर्सियाँ चाहिए, तो हम उसको 10 कुर्सियाँ बना के देंगे। अब 10 कुर्सियाँ लाजमी 1 महीने में तो नहीं बनेंगे, वो 2-4 दिन में बन जाएंगी, या हो सके 1 दिन में बन जाए, हो सके 5 घंटे में बन जाए। अब कुर्सियों के अंदर डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटीरियल वो तो आप एस्टिमेट कर देंगे आराम से कि भाई इतना कुर्सी के अंदर 500 का मटेरियल यूज़ हुआ है और 500 का डायरेक्ट लेबर यूज़ हुआ है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि पूरा जो है ना पूरी कंपनी का पूरे महीने का 5 लाख रुपए का है, अब उसका कितना पोर्शन जो है ना वो कुर्सी के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। ये बड़ा मसला होता है कि जब हमें देखो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो पूरी कंपनी का होता है। अब वहाँ पे हो सके 500 कुर्सियाँ महीने में बन रही हों, 1000 कुर्सियाँ बन रही हों, 5000 कुर्सियाँ बन रही हों उस प्लांट के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कोई एक एक्टिविटी ड्राइवर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे कुर्सियाँ बन रही हैं, तो हम जो है ना यहाँ पे कुर्सियों को जो है ना वो ड्राइवर ले लेंगे कि सपोज़ 10,000 कुर्सियाँ जो है वो यहाँ पर बनती हैं, 1 महीने के अंदर 10,000 कुर्सियाँ बनती हैं। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वो तो इजीली ट्रेसेबल होता है, वो तो हमने लिख लिया। अब कस्टमर ने 10 कुर्सियों का ऑर्डर दिया, उसमें 2 कंपोनेंट तो हमने लगा लिए, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो हमारी कैलकुलेट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये तीनों मिला के टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बनता है। ठीक है, तो अब इसमें 2 कंपोनेंट तो इजीली ट्रेसेबल हैं, तीसरे कंपोनेंट का कितना पोर्शन जो है वो 10 कुर्सियों के ऊपर या 1 कुर्सी के ऊपर अप्लाई होगा। उसका तरीका ये होता है कि जितना भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का जो फिक्स खर्चा होता है, ओवरऑल जो फिक्स जितना भी खर्चा होता है उसको हम एक एक्टिविटी ड्राइवर के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 10,000 कुर्सियाँ महीने में कंपनी बनाती है, तो हम 5 लाख को 10,000 के साथ डिवाइड कर देंगे।
5 लाख को 10,000 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो ये तकरीबन कोई 50 रुपये जो है ना वो हमारा प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट बन जाएगा। यानी ये हमने काम शुरू करने से पहले ये एस्टीमेट कर लिया कि भाई हमारा टोटल जो महीने का ख़र्चा होता है प्लांट का वो 5 लाख रुपए है और हम 10,000 यूनिट बनाएंगे। 10,000 यूनिट को जब मैंने 5 लाख से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 50। ठीक है, 50 जो आंसर आया ये प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट है। अब होगा ये कि सपोज़ यहाँ पे एक कुर्सी बनेगी तो वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो हमें पता होगा भाई इतना फुट लकड़ी यूज़ हुई और इतने घंटे मज़दूर ने काम किया, उसका तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जो प्लांट का जो खर्चा है वो एक कुर्सी के ऊपर हम 50 रुपये ऐड कर देंगे, क्योंकि वो प्लांट का खर्चा टोटल 5 लाख है और 10,000 कुर्सियों के ऊपर हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो 5 रुपये पर 50 रुपये पर चेयर जो है वो जो एक्सपेंस होगा, जो कॉस्ट होगी वो उसमें वाउचर में ऐड हो जाएगी और फिर हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी और टोटल कॉस्ट के हिसाब से फिर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाएंगे और फिर कस्टमर से वो प्राइस चार्ज करेंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हम 50 रुपये ये लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट। प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट यानी ये एक्टिविटी से पहले हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चा है वो इसका जो रेट है पर यूनिट वो इतना चार्ज होगा। ये स्पेशली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट कहलाता है, जिसमें हम पहले से ही रेट डिसाइड कर लेते हैं और बाद में वो रेट हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब इसमें मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि इत्तेफाक है कि हमने 10,000 यूनिट एस्टीमेट कर लिए, हमने 10,000 के ऊपर जो है ना वो रेट तय कर लिया, क्योंकि कॉस्ट तो 5 लाख है, ये तो डन है, क्योंकि कॉस्ट में तो फ़र्क नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन है, सुपरवाइज़र सैलरीज़ हैं, ठीक है, और बाकी वहाँ पे जो हमारा लेबर काम कर रहा है, जो फिक्स तनख्वाह पे काम कर रहा है, वो तो ख़र्चा हमारा जो डन है। लेकिन जो 10,000 का जो एक्टिविटी ड्राइवर हमने डिसाइड किया है, वो ड्राइवर जो है वो 10,000 यूनिट के टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये जो है ना एक इशू होता है, अक्सर होता है कि अगर कंपनी जो है 10,000 के ऊपर जो है ना वो रेट चार्ज कर ले, जैसे अभी इसने जो है ना वो 50 रुपये जो है ना वो डिसाइड कर लिया, लेकिन इत्तेफाक ये है कि कंपनी एक्चुअल में 8,000 यूनिट बना पाए या कंपनी एक्चुअल में 12,000 यूनिट बना पाए, तो फिर क्या होगा? अगर 10,000 यूनिट बनाएगी तो 50 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10,000 जब हम करेंगे तो ये कॉस्ट बन जाएगी हमारी 5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी 8,000 यूनिट बनाती है, हमने 10,000 यूनिट के हिसाब से, क्योंकि 8,000 यूनिट बनाती है ये हमें महीने के एंड में पता लगेगा, और हमने 50 रुपये का जो रेट है वो अभी से डिसाइड कर लिया। अब हम 50 रुपये के हिसाब से जो है ना पर चेयर जो है ना वो कस्टमर के वाउचर में जो है ना वो लगाते जा रहे हैं। एंड ऑफ द मंथ हमने 8,000 यूनिट जो है ना वो बना लिए। अब 8,000 यूनिट हमने बना लिए, हमने 50-50 रुपये के हिसाब से 8,000 यूनिट को जब हमने देखा तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो कवर की वो कवर कर ली जो है वो 4 लाख रुपये, 50 रुपये मल्टीप्लाई बाय 8,000। तो अब ये 4 लाख रुपए जो हमने चार्ज की, एक्चुअल में हमारी जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए। अब चूंकि हमने एक्टिविटी ड्राइवर 10,000 लिया था, 10,000 के हिसाब से हमने डिवाइड किया था, हमने अपने टारगेट से कम प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है जितना चार्ज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर अप्लाइड, यानी 5 लाख अप्लाई होना चाहिए था लेकिन हमने 4 लाख अप्लाई किया। इसी तरीके से अगर हमने 10,000 के हिसाब से रेट कैलकुलेट कर लिया 50 रुपये पर चेयर, लेकिन एक्चुअल जब महीना पूरा हुआ तो हमने देखा कि हमने 12,000 कुर्सियाँ बना ली। अब हम 50 रुपये पर कुर्सी जो है वो पर कस्टमर के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। 12,000 कुर्सियों पे हमने 6 लाख चार्ज कर लिए। हमारा एक्चुअल जो कंपनी का जो प्लांट का जो खर्चा है वो 5 लाख रुपए, लेकिन हमने कस्टमर से चार्ज कर लिया 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ओवर अप्लाइड, ठीक है। याद रखें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ओवर अप्लाइड जो है वो हमारे लिए फेवरेबल होता है, अंडर अप्लाइड हमारे लिए अनफेवरेबल होता है,
ठीक है। लेकिन अगर हमने जो एक्टिविटी ड्राइवर लिया है उसी के हिसाब से अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट वही यूनिट प्रोड्यूस करें या वही उतने ही आवर्स अगर हम काम करें तो फिर जो है हमारा जो वेरिएंस होगा वो ज़ीरो होगा, यानी अप्लाइड और एक्चुअल दोनों बराबर होंगे। तो ये आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन अगर अप्लाइड अमाउंट ज़्यादा हो, एक्चुअल अमाउंट कम हो, तो ये ओवर अप्लाइड हो जाएगा, और या अप्लाइड अमाउंट कम हो और एक्चुअल ज़्यादा हो तो ये अंडर अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है। ओवर अप्लाइड हमारे लिए फेवरेबल होता है क्योंकि हमने एक्चुअल से ज़्यादा कस्टमर से चार्ज कर लिया। अंडर अप्लाइड हमारे लिए अनफेवरेबल होता है क्योंकि हमने एक्चुअल से कम कस्टमर के ऊपर चार्ज किया है। लेकिन ओवर अप्लाइड भी जो ना वो इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। अब अगर हमने 10,000 यूनिट के ऊपर एक ड्राइवर के ऊपर हमने प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट डन कर लिया, अब लाजमी बात है हमारा कंपटीटर भी मार्केट में प्रोडक्ट बना रहा होगा। अब हम जो है अपनी प्रोडक्ट अगर 50 रुपये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर कॉस्ट हमारी लग रही है जो कि हमने 10,000 के ऊपर निकाली है, तो उस हिसाब से फिर हमारी जो है वो पूरी चेयर की जो है वो कॉस्ट डिटरमिन होगी। तो हमने देखा कि हम 12,000 चेयर प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन हमने 10,000 के ऊपर 50 रुपये रेट निकाला। लेकिन अगर हम 12,000 के ऊपर निकालते तो वो रेट कम आता, और वो रेट अगर कम आता तो फिर वो रेट अगर हम कस्टमर के वाउचर में लिखते तो वो जो चेयर है वो कस्टमर को रिलेटिवली थोड़ी कम पैसों में मिल जाती। अब चूँकि हमारा कंपटीटर भी तो मार्केट में काम कर रहा है, तो अगर हम ओवरहेड रेट सही तरीके से डिटरमिन नहीं करेंगे, अपनी फुल कैपेसिटी के हिसाब से इसको डिटरमिन नहीं करेंगे, तो कस्टमर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा पोर्शन अप्लाई हो जाएगा और उस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट हो सके मार्केट में थोड़ी महंगी हो और कस्टमर पर हमारी प्रोडक्ट के बजाय किसी कंपटीटर की प्रोडक्ट की तरफ चला जाए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो इस सवाल के अंदर जो है प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट हमें कहा गया है कि फाइंड करें कि कितना जो है ना प्री डिटरमिन है। क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 जो है ना उसने एक्टिविटी ड्राइवर लिया है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये कैसे निकली? 10,000 यूनिट पे हमें निकालना है। आप पीछे देखें 10,000 यूनिट पे यहाँ पर देखें ये 11, 12, 13 पे बना है, लेकिन यही जब आप 10,000 यूनिट पे ये कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉस्ट जो है ना आपकी टोटल बनेगी 15,000 पे, क्योंकि देखें 11,000 पे 16,500 है, 12,000 पे 18,000 है, यानी 1,500 का डिफरेंस आया। 13,000 पे 19,500 है। तो इसी तरीके से ये 11,000 पे अगर 16,500 है तो ये 10,000 पे 15,000 होगी, 1,500 कम हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि 15,000 हमारी वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 10,000 हमारा एक्टिविटी है, तो प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट हमारा 1.2 हो जाएगा। इसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी आप देख सकते हैं 28,440 है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया एक्टिविटी ड्राइवर 10,000 के साथ तो वो 2.844 बन जाता है। इसी तरीके से 15,000 और 28,440 को ऐड किया तो 43,440 बन गया। 10,000 के साथ उसको डिवाइड किया तो 4.344 हो गया। या इन दोनों को ऐड कर लें या इसको डिवाइड कर लें तो दोनों से, तो प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट हमारा आ गया 4.344। ठीक है। अब अगर हमारी एक्टिविटी 10,000 रहती है तो हमारा ये रेट बिल्कुल परफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, यानी जितनी कॉस्ट है 15,000 और 28,440 यानी 43,440 पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 10,000 से कम यूनिट बनाते हैं तो 43,440 हमारे पूरे कवर नहीं होंगे, उससे कम अमाउंट हम कवर कर पाएंगे और एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी, तो जिससे हमें नुकसान होगा। लेकिन अगर हम 10,000 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाते हैं तो 4.344 के हिसाब से हम कस्टमर के ऊपर ज़्यादा रेट अप्लाई कर देंगे, यानी हम 43,440 से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट कर लेंगे जबकि एक्चुअल कॉस्ट हमारी कम होगी। तो ये प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट की जो है ना क्वालिटी है जिसको हमें ख्याल में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें पार्ट सी में हमें कहा गया है कि 12,000 के ऊपर जो है ना वो आप कैलकुलेट करें। अब 10,000 के ऊपर मैंने करके दिखा दिया है, 12,000 के ऊपर आप खुद कर लीजिएगा। वेरिएबल के अंदर फ़र्क आएगा, वेरिएबल जो है वो 12,000 के ऊपर 18,000 कॉस्ट हो रही है, तो आप यहाँ 18,000 पुट करेंगे।
टोटल फिक्स आपका वही रहेगा, ठीक है। और टोटल में थोड़ा फ़र्क आएगा क्योंकि वो वेरिएबल का कंपोनेंट बढ़ गया है, तो उस हिसाब से आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो जो है वो यहाँ टोटल मैन्युफैक्चरिंग यानी प्री डिटरमिन वेरी करेगा, क्योंकि पहले फ़िक्स जो है वो 10,000 यूनिट के साथ डिवाइड हो रहा था, अब फिक्स जो है ना वो 12,000 के साथ डिवाइड होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी वही रहेगी, लेकिन फिक्स प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट आपका कम हो जाएगा, जिसका टोटल के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये 12,000 पे आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है बॉस कंपनी यूजेस एनुअल फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। ये डेटा गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर 0.6 है, जबकि इनडायरेक्ट फिक्स जो है वो 4,200 है। सप्लाइज 0.15 है, जबकि सप्लाइज फिक्स जो है वो 4,500 है। यूटिलिटीज़ 0.3 है, जबकि यूटिलिटीज़ फिक्स 9,200 है, ठीक है। और ये कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 8,700 स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर काम किया, ठीक है। और वाइल recorded standard direct labor hours while working 9,100 actual direct labor hours and incurring the following actual cost, ठीक है। कंपनी ने ये जो पूरी कॉस्टिंग की है या पूरा जो सिस्टम बनाया है वो बनाया है 8,700 यूनिट के ऊपर, जबकि कंपनी ने 9,100 एक्चुअल में काम किया है, और एक्चुअल के ऊपर फिर जो उनकी कॉस्ट आई है वो ये आई है 9,800, 5,700, यूटिलिटीज़ 12,710, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें करना है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर 3 कॉस्ट आइटम यूजिंग 8,000, 9,000, 10,000 स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। ये सवाल आपको खुद से करना है, क्योंकि देखो ये वेरिएबल कंपोनेंट गिवन है 8,000, 9,000, 10,000, और ये फिक्स कंपोनेंट गिवन है, बिल्कुल जैसे अभी हमने ये सवाल किया है। ये कॉस्ट आइटम हो गए 3, और फिर यहाँ आप 10,000, 11, 12 जो भी, या 8, 9, 10 जो भी गिवन है, तो ये आप यहाँ रखेंगे और आपका इस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में कहा गया है कि प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर 3 कॉस्ट आइटम बेस्ड ऑन द फर्म्स ऑपरेटिंग रिजल्ट फॉर द ईयर। अब चूँकि कंपनी ने एक्चुअल में जो प्रोडक्शन की है वो 9,100 की है, तो स्टैंडर्ड बजट भी हमें 9,100 यूनिट का हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, ना कि 8,700 वाला बजट चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने 9,100 के हिसाब से जो वेरिएबल का कंपोनेंट है, जैसे इनडायरेक्ट लेबर का जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 0.6 है, 0.6 को 9,100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5,460 बना। इसी तरीके से सप्लाइज का 0.15 है, उसको मल्टीप्लाई किया 9,100 के साथ तो 1,365 बना। यूटिलिटीज़ का 0.3 है, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22,730 बना। और फिर उनके फिक्स के कंपोनेंट ये थे, ये सारे 1 बाय 1 हमने ऐड किए तो टोटल 9,660 हमारा इनडायरेक्ट लेबर हो गया, 5,865 हमारा सप्लाईज हो गया, और 11,930 हमारा यूटिलिटीज़ हो गया। एक्चुअल जो 9,100 के ऊपर जो हमारी इनडायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो 9,800 है, स्टैंडर्ड 9,660 बन रही है, डिफरेंस आ रहा है 140 का। अब चूँकि एक्चुअल में हमने ज़्यादा पे किया है तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। इसी तरीके से सप्लायर्स का जो स्टैंडर्ड आ रहा है वो 5,865 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में हमने 5,700 पे किया है, ठीक है। 165 का डिफरेंस आ रहा है। अब चूँकि एक्चुअल हमने कम पे किया, स्टैंडर्ड ज़्यादा था, तो ये फेवरेबल है। इसी तरीके से यूटिलिटीज़ का ये डिफरेंस आ रहा है 1,780 का, जिसमें एक्चुअल में ज़्यादा पेमेंट की गई है, तो ये 780 अनफेवरेबल है। तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गई जिसमें हमने दोनों बजट्स को कंपेयर कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 20,000 यूनिट्स के ऊपर ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर मेंटेनेंस यूटिलिटी ये गिवन है, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। अब आप क्या करेंगे, 45,000 को 20,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर आर आ जाएगा। 64,200 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पर मेंटेनेंस कॉस्ट पर आर आ जाएगी। इसी तरीके से 30,800 को 20,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यूटिलिटी कॉस्ट पर आर आ जाएगी।
तो ये वेरिएबल के रेट आ जाएंगे। उसके बाद आपको 24,000, 28 और 32,000 के साथ यहाँ पे वेरिएबल रेट के साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट निकालनी है। फिक्स एज इट इज़ रहेगी, सिंपली आपको यहाँ आगे सेम वैल्यूज़ लिख देनी है और इस तरीके से आपकी ये बजट बन जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए आप बना लें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्लेक्सिबल बजट ऑफ एबीसी कंपनी टू एज फॉलोज। नंबर ऑफ केसेस प्रोसिक्यूटेड, एक कंपनी है जो केस वगैरह लड़ते हैं, तो अब उसमें कॉस्ट आइटम कौन से, सैलरी, सप्लाईज, ऑफिस एक्सपेंस। 1400 केसेस पे ये कॉस्ट है, 1600 पे ये है, 1800 पे ये है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं और 3 एक्टिविटी लेवल गिवन है, तीनों के अलग अलग कॉस्ट गिवन है। उसके बाद सैलरी वेजेस 88,020 और ये जो है कंपनी ने टोटल 1670 केसेस जो है ना वो लड़े हैं। अब ऊपर देख लें, हमें 1400 केसेस का फ्लेक्सिबल बजट गिवन है, 1600 के गिवन है, 1800 के गिवन है, लेकिन 1670 का कहीं गिवन नहीं है। अब ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ये 1670 की गिवन है। ठीक है, हमें कहा गया है प्रिपेयर ए बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो 1400, 1600, 1800 यूनिट का ये जो हमें फ्लेक्सिबल बजट गिवन है, इसको सबसे पहले जो है हम 1670 यूनिट पे स्टैंडर्ड बजट बनाएंगे, उसको फिर एक्चुअल 1670 केसेस के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट मैं शुरू में बता चुका हूँ, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम जो है वो कॉस्ट, वो एक्टिविटी जो एक्चुअल में हुई है उस एक्टिविटी के स्टैंडर्ड कॉस्ट बना के उसको कंपेयर कर सकते हैं। जबकि फिक्स बजट में ये ऑप्शन नहीं होता, उसमें एक ही बजट बनता है और फिर हम लिमिटेड होते हैं उस बजट में रहते हुए। तो अब इसमें हम यानी इसमें से 1670 का स्टैंडर्ड बजट कैसे बनाएंगे, तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे कि आंसर 5 कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट बाय यूजिंग हाई लो मेथड। हमने हाई लो मेथड पढ़ा था। हाई लो मेथड में टोटल कॉस्ट में से हम वेरिएबल और फिक्स के कंपोनेंट को अलग अलग करते थे। तरीका ये होता था हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट, हाई एक्टिविटी माइनस लो एक्टिविटी। मैंने 1800 हाई कॉस्ट और 1400 की लो कॉस्ट 88,080 और 81,840 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी 1800 और 1400 डिवाइड किया तो 15.6 जो है वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट मेरे पास सपोज 88,080 है, मैंने 1800 मल्टीप्लाई बाय 15.6 किया तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गई 60,000। ठीक है, अब ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई और ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को 1670 केसेस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 बाय 1। ठीक है, तो मेरे पास जो है ओवरऑल जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टोटल, और फिर उसमें मैं 60,000 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएगा स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद ये एक्चुअल के कंपोनेंट को ऐड करूँगा, पर डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये हमने जो 15.6 कैलकुलेट किया है ये हमने अभी सिर्फ उसका किया है सैलरीज एंड वेजेस का। इसी तरीके से आपको सप्लाईज का भी कैलकुलेट करना है, इसी तरीके से आपको ऑफिस एक्सपेंसेस का भी कैलकुलेट करना है। जब ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना होगा, क्योंकि वेरिएबल रेट आपके पास आ जाएंगे। आप पीछे देखें, जैसे ये फ्लेक्सिबल बजट 11,000 यूनिट पे बना हुआ है, ये रेट गिवन है, आप भी ऐसे रेट मालूम कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे 1670 यूनिट रखें और वेरिएबल कंपोनेंट 1 बाय 1 लिखें और नीचे फिक्स कंपोनेंट लिखें और फिर उसको कंपेयर कर दें एक्चुअल कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि लेमन मैक्स कंपनी प्रोड्यूसेस डिश वाशर्स एंड अप्लाइज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूजिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर। द कंपनी एस्टिमेटेड इट वुड टेक 36,000 स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस 7,200 डिश वाशर्स ड्यूरिंग 2019। कंपनी ने ये एस्टिमेट किया कि 36,000 लेबर आवर्स वो यूज़ करेंगे और 7,200 वो डिश वाशर्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 7,200 को 36,000 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 इसका आंसर आएगा। यानी एक डिश वाशर्स को बनाने के लिए 5 घंटे कंपनी को लगते हैं। 5 घंटे एक डिश वाशर्स को बनाने में लगते हैं।
ठीक है, तो कंपनी 5 घंटे पर डिश वॉशर्स के हिसाब से जो है एस्टिमेट करके आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, एट द 7200 यूनिट लेवल द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 7200 यूनिट लेवल पे कंपनी ने वेरिएबल पोर्शन 50,400 था, फिक्स पोर्शन 1,62,000 था, टोटल 2,12,400 बना। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में कंपनी ने 7,000 डिश वॉशर्स बनाए और 36,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स कंपनी ने प्रोड्यूस किए, और ये एक्चुअल कॉस्ट थी 52,300, 1,63,000 यानी 2,15,300। कैलकुलेट बजट एंड कैपेसिटी वेरिएंस, बजट वेरिएंस कितना है और कैपेसिटी वेरिएंस कितना है। ठीक है, अब देखें बजट वेरिएंस हम कहते हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड के डिफरेंस को, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के डिफरेंस को। एक्चुअल हमारा जो खर्चा हुआ है यानी एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुई है वो उसके ऊपर जो कॉस्ट आई है वो आई है 52,300 वेरिएबल का पोर्शन है और 1,63,000 फिक्स है, दोनों मिलाएंगे 2,15,300, ये हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट है। उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट जो है, टोटल 7,000 यूनिट बने हैं, एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7,000 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 35,000 आवर्स बन रहे हैं। 35,000 आवर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ, यानी ये 50,400 हमारे वेरिएबल कॉस्ट है और ये हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट बनी हुई है ये 36,000 घंटों पे बनी हुई है, 36,000 आवर्स पे बनी हुई है, ये 36,000 आवर्स पे बनी। 50,400 को जब आप 50,400 को जब आप 36,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वेरिएबल रेट आ जाएगा। वेरिएबल रेट को जब आप 35,000 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49,000 आपके पास आंसर आएगा। वेरिएबल कॉस्ट इसी तरीके से कैलकुलेट होगी, फिक्स कॉस्ट हमारी कोई तब्दीली नहीं होगी, 1,60,000 होगी, दोनों को ऐड किया तो 2,11,000। ये हमारा स्टैंडर्ड 35,000 घंटों के ऊपर हमारा एक्चुअल में ये खर्चा होना चाहिए था, यानी 7,000 यूनिट पे हमारा एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ये खर्चा होना चाहिए था, लेकिन असल में हमारा खर्चा ये हुआ। तो ये बजट वेरिएंस कहलाता है। बजट वेरिएंस डिफरेंस निकाला तो 4,300 का आ रहा है, एक्चुअल में हमने ज़्यादा पे किया, स्टैंडर्ड कम था तो ये लिहाजा ये अनफेवरेबल बजट है। इसी तरीके से कैपेसिटी वेरिएंस हम कहते हैं अप्लाइड रेट के हिसाब से। अब हमने जब ये काम शुरू किया तो हमने उसको जो ओवरहेड रेट अप्लाई किया वो अप्लाई किया 36,000 एक्टिविटी आवर्स के साथ, जब हमने उसको यानी यूनिट्स के साथ यानी 7,200 यूनिट के साथ जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास एक कॉस्ट बनी 50,400 को 7,200 यूनिट के साथ डिवाइड किया, फिर 1,62,000 को जो है हमने 7,200 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास एक प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट बना। क्योंकि देखो ये एट द 7,200 यूनिट लेवल द बजट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़, तो इस तरीके से हमारा प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट 50,400 वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकली, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए पीछे हमने देखो ये रेट कैलकुलेट किया है, ये प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट कैलकुलेट किए हैं ये वाले, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी लेवल जो है, यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी लेवल जो है वो 7,200 यूनिट है, तो हमने 50,400 डिवाइडेड बाय 7,200 तो हमारे पास एक वेरिएबल रेट आ गया। इसी तरीके से 1,62,000 डिवाइडेड बाय 7,200 हमारे पास एक फिक्स प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट आ गया, वेरिएबल प्री डिटरमिन रेट आ गया, फिक्स आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल में हमारे यूनिट प्रोड्यूस हुए 7,000, फिर हमने क्या किया 7,000 यूनिट्स को वेरिएबल रेट के साथ और 7,000 यूनिट्स को फिक्स के साथ, क्योंकि एक्चुअल में हमने अप्लाई तो जितनी डिश वॉशर्स बने होंगे उसके ऊपर हमने ये वाले रेट अप्लाई किए होंगे ना, तो 7,000 यूनिट हमने बनाए, 7,000 पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई किया और फिक्स किया, तो 7,000 को जब हमने यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाला उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया था 49,000। इसी तरीके से 7,000 को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1,57,500। तो ये टोटल जो हमारी कॉस्ट आई अप्लाई जो हमने किया, यानी कस्टमर को जो हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई करके जो दिया
वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो था वो 2,06,500 था। तो हमारा जो है होना जो 2,11,000 चाहिए था और हमने अप्लाई किया 2,06,500। तो ये जो डिफरेंस है ये कैपेसिटी वेरिएंस कहलाता है, ये कैपेसिटी वेरिएंस कहलाता है। डिफरेंस निकाला 4,500 आ रहा है, अप्लाई हमने कम किया है, स्टैंडर्ड हमारा ज़्यादा था तो ये 4,500 अनफेवरेबल है। ठीक है, अब टोटल डिफरेंस अप्लाई हमने ये किया, हमने ये अप्लाई किया, यानी कस्टमर के ऊपर जो हमने बिल, कस्टमर की जो वाउचर के ऊपर जो हमने अमाउंट चार्ज किया वो 2,06,500 है। हकीकत में जो कंपनी में हमारा खर्चा हुआ है 2,15,300 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल वेरिएंस आ जाएगा 8,800। ये दो तरीक़ों से आ सकता है, एक तो आप 4300 को और 4,500 को जो है ना ये आपस में ऐड कर लें तब भी आपका यही आंसर आ जाएगा। एक्चुअल को अप्लाइड के साथ माइनस कर दें तब भी आपका यही आंसर आ जाएगा। तो ये जो 8,800 है ये अनफेवरेबल है और ये अंडर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, अंडर अप्लाइड है। हमने कस्टमर के ऊपर कम अप्लाई किया जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। ये 2 वेरिएंट्स कहलाता है। आगे हम 3 वेरिएंट्स को कवर करते हैं। ठीक है, रेफर क्वेश्चन नंबर 9, रेफर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है। अभी हमने सिर्फ बजट और कैपेसिटी वेरिएंट्स को कवर किया है, अब हम कवर करने जा रहे हैं स्पेंडिंग एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंट्स। कैपेसिटी वेरिएंट्स वही है, अब यहाँ पर हम सिर्फ ये करेंगे कि स्पेंडिंग वेरिएंट्स और एफिशिएंसी यानी बजट वेरिएंट्स जो है, ये जो बजट वेरिएंट्स है ये 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। ये स्पेंडिंग और एफिशिएंसी में कवर हो जाएगा। कैपेसिटी आपका वही रहेगा। देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। स्पेंडिंग वेरिएंट्स, स्पेंडिंग वेरिएंट्स क्या होगा, एक्चुअल एमओएच जो है वो हमारा वही 2,15,300 है। जैसे पीछे हमने लिखा है 2,15,300, वही 2,15,300। अब हमने यहाँ पहले क्या बनाया है, फ्लेक्सिबल बजट बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। हमने टोटल 36,000 घंटे काम किया। 36,000 घंटों के हिसाब से 36,000 घंटों के हिसाब से ये देखो, ये हमने बजट बनाया था 35,000 घंटों के हिसाब से, 35,000 आवर्स के हिसाब से। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि पहले बजट बनाएंगे हम एक्चुअल आवर्स की बुनियाद पे। तो 36,000 आवर्स को हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखें 50,400 आ गया। क्योंकि देखो ये 50,400 ये जो हमने हमारी वेरिएबल पोर्शन था इसको हमने 36,000 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स के साथ डिवाइड करके ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 36,000 आवर्स के साथ, तो 50,400 हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया 36,000 घंटों के हिसाब से, और 1,62,000 हमारा फिक्स कॉस्ट। तो दोनों को ऐड किया 2,12,400, यानी हमने 7,000 यूनिट बनाए। 7,000 यूनिट बनाने में तो 35,000 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन हमने ठीक है उसको इग्नोर किया। हमने कहा कि ठीक है 36,000 घंटे कंपनी में काम हुआ, तो अब 36,000 घंटे काम हुआ तो उसका फ्लेक्सिबल बजट कितना बनेगा, तो वो हमने बना लिया। अब देखें हमने बिल्कुल वही स्टैंडर्ड आवर्स लिए, वही आवर्स लिए जो कंपनी में काम हुआ, उन्हीं आवर्स को लेते हुए अगर हम देखें तो हमारी कॉस्ट आ रही है 2,12,400, जबकि स्टैंडर्ड है 2,15,300। तो ये स्पेंडिंग वेरिएंस हमारा कहलाता है। इनका जो डिफरेंस है 2,900, ये देखें हमारा स्टैंडर्ड हमारा कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये अनफेवरेबल है। उसके बाद अगेन जो एफिशिएंसी वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस ये है कि हमने स्टैंडर्ड बजट बनाया एक्चुअल आवर्स के बुनियाद पे, और एक हम स्टैंडर्ड बजट बनाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स के, यानी ये वो कंपोनेंट है जो पीछे आपका ये दूसरे नंबर पे ये वाला कंपोनेंट 2,11,000, 49,000 और 1,62,000, ये चीज़ अब आपकी आ गई थर्ड कॉलम में 2,11,000। ये स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से बना हुआ है और ये एक्चुअल आवर्स के हिसाब से बना हुआ है। ये भी स्टैंडर्ड और ये भी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड जो है ना वो स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से बना हुआ है और ये स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स के हिसाब से बना हुआ है। तो अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से, तो एक्चुअल आवर्स में हमारा ज़्यादा खर्चा हुआ है 1,400 रुपये। तो ये जो डिफरेंस है ये भी अनफेवरेबल है, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। और कैपेसिटी वेरिएंस अगेन वही चीज़ है, अप्लाइड और
इसका जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे पीछे हमने ये कैलकुलेट किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। उसका डिफरेंस आ रहा है 4500 और ये अनफेवरेबल। और 2900, 1400, 4300 और 4500, ये 8800 बन गए। ठीक है, यहाँ पे बजट वेरिएंस 200 में ब्रेक हो गया स्पेंडिंग और एफिशिएंसी में, बाकी हमारी वही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस अपनी जगह पे वही है, टोटल वेरिएंस जो है वो 8800 है, तो ये अंडर अप्लाइड है। सेम आंसर आया है हमारा, सेम आंसर है 8800, लेकिन चूँकि ये 2 स्टेप में किया हुआ है और 3 वेरिएंट्स में हम बजट को फिर 200 में फर्दर जो ना ब्रेक करते हैं स्पेंडिंग और एफिशिएंसी में, तो फिर हमारा ये वाला वेरिएंस कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर अप्लाइड आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये भी आपको उसी तरीके से करना है जिससे हमने पीछे सवाल किए हैं, उसको देखते हुए आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से जैसे पीछे सवाल हुए उसी तरीके से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और थैंक यू वेरी मच।